और मार्गदर्शन से इस शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का मार्ग आगे भी प्रशस्त होता रहेगा। अतः आपसे निवेदन है कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी। हर 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 बोलो गंगा मैया की। बाबा विश्वनाथ जी की इस पवित्र नगरी में आप सभी का वंदन करते हुए हमारे महाराष्ट्र और पूरे देश के छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी की बात है मुझे इस भारत के पहले शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र में उपस्थित रहने का मौका मिला। मैं पहले तो आपसे एक क्षमा चाहता हूं कि यहां आने में मुझे देर हुई, कुछ वेदर के व्यवधान के वजह से। इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे और मुझे देर होने की वजह से मैं फिर एक बार आपसे क्षमा चाहता हूं। आज यहाँ मंच पर उपस्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, यहाँ के संस्थापक शास्त्र संग्रहालय के रामानंद तिवारी जी हैं, बहुत ही ज्येष्ठ परम आदरणीय पद्मश्री आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी यहाँ उपस्थित है, उपेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित है, आचार्य जगजीत पांडे जी महामंत्री धर्म संघ यह भी उपस्थित है, और हमारे भुजंग बोबड़े जी भी यहाँ उपस्थित है। और आप सभी उपस्थित महानुभाव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को हृदय से महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर माउली ने कहा है, ओम नमो जी आध्या वेद प्रतिपाद्या, अर्थात वेदों में वर्णित परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस केंद्र के उद्घाटन के दौरान मैं खुद को हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। यह और हमारे सबके लिए भाग्यशाली बात है, और ये केवल संग्रहालय नहीं बल्कि भारत की प्राचीन परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक केंद्र है। और आज हम पवित्र दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ सभागार में उपस्थित हैं। श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज आश्रम और धर्म संघ मणि मंदिर है। यह स्थान सनातन धर्म का एक जीवंत जीवित केंद्र है। यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता का संगम होता है। यह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपस्थली है, और ऐसे जगह पर आने का मुझे मौका मिला है, जिन्होंने अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना कर सनातन धर्म के प्रचार, गौ रक्षा
और सामाजिक कल्याण के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जब मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। यह आश्रम और मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का एक मंदिर भी है। यह हमें स्वामी करपात्री महाराज जी के आदर्शों, धर्म सेवा और समरसता को अपनाने की प्रेरणा देता है। यह एक ऐसा मंदिर है जो हमारी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन शैली का जीवित प्रतीक है। सबसे पहले मैं पद्मश्री आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को भी नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आचार्य जी को आप सब जानते हैं। आचार्य जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त निकाला था और हमारे मित्र, हमारे उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु जी यहाँ उपस्थित है। दयाशंकर जी का नाम और सभा दोनों में दयालु है। साथ ही उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जो काशी विश्वविद्यालय में वेद विभाग के प्रमुख भी है। उन्होंने वेदों पर गहन अध्ययन किया है और कई किताबें उन्होंने लिखी है। इन महान व्यक्तियों के साथ मंच साझा करना मेरा सौभाग्य है और कई महानुभाव यहाँ उपस्थित है। उनको मिलना, उनके साथ यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजन में सहभागी होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा अनोखा संग्रहालय होगा। मैं इस अनोखे प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना करता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। जब आपदा आती है, आपत्ति आती है, कुछ भी संकट आता है, जब हम अहमदाबाद में जब ये विमान दुर्घटना, जब बड़ी दुर्घटना हुई, तब भी स्वयंसेवक वहां मदद को पहुंचे थे और आप सभी लोग हमेशा जहां जहां आपत्ति आती है वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से उन स्वयंसेवकों, आयोजकों और समर्थकों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और उसी के साथ मैं परम आदरणीय सर संघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी को भी नमन करता हूं क्योंकि उनके मार्गदर्शन में कई ऐसे बड़े जो उपक्रम है उसका नियोजन होता है और एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की जागृति करने का काम उनके माध्यम से होता है। आपका परिश्रम, निष्ठा और हिंदुत्व के प्रति प्रेम हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें विकास और विरासत का मंत्र दिया है। उन्होंने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और इसलिए भारत आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। यह भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री कर्मठ भी है और दयालु भी है। जब पहलगाम का हमला हुआ तब उन्होंने हमारे देशवासियों की रक्षा में जो कदम उठाया, इससे पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर किया है। और इसी के साथ वेदों
और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए भी वे कटिबद्ध रहते हैं। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम जी ने केंद्रीय बजट में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया है, जो वेदों के अध्ययन और शोध के लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे वेद है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, इनका जतन होना चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए ये भी निर्णय बहुत बड़ा है। डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने की घोषणाएं वेदों के डिजिटल रूप में संरक्षित करने में जरूर मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने इस केंद्र को हर तरह से मजबूत किया और केंद्र सरकार ने इसके लिए भी आवश्यक सहयोग जो है योगदान दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस केंद्र को कुछ योगदान देने का मौका भुजंग हमारे बोबड़े जी के वजह से मिला है। और यहाँ शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के साथ साथ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य भी शुरू हो रहा है। आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष का माहौल है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे घातक शस्त्रों का उपयोग होता है, लेकिन शास्त्र और शस्त्र में केवल एक छोटा सा शब्द का अंतर है। मैं मानता हूं कि शास्त्र भी एक शस्त्र है जो अज्ञान को दूर करता है। आज हमें शास्त्रों की अधिक आवश्यकता है, शस्त्रों की नहीं। वेद हमारी सनातन संस्कृति का आत्मा है। अथर्ववेद में चिकित्सा और जड़ी बूटियों का उल्लेख है। सामवेद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी है। यजुर्वेद में यज्ञ और सामाजिक कर्तव्य की जानकारी दी है। वेदों में वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार है, जो विश्व शांति और एकता का संदेश देते हैं और दुनिया को प्रेरणा देते हैं। ये ग्रंथ धार्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन और जीवन शैली का त्रिवेणी संगम है, ऐसा मैं कहूं तो उचित होगा। दुखद है कि आक्रमणों, धर्म परिवर्तन और गलत व्याख्याओं के कारण वेदों को नुकसान हुआ है। इसलिए वेदों का संरक्षण आज बहुत जरूरी है। शास्त्र मंदिर इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जहाँ वेदों का संग्रह भी होगा, शोध भी होगा, अध्ययन भी होगा और प्रचार और प्रसार भी होगा। इतना गहराई से हम इन्हें पढ़ते हैं, उतना ही इनका महत्व बढ़ता है। वेदों में आज के कई सवालों का जवाब है, लेकिन हमें उन्हें खोजना होगा। आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। केवल डिजिटलाइज करके पूरा काम पूरा नहीं होगा, बल्कि वेदों के ज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाना पड़ेगा, समाज तक उसे पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए हजारों विद्वानों, और आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई जैसे तकनीकों के साथ इसको आगे बढ़ाना होगा। सरकार और समाज का संयुक्त भागीदारी से यह कार्य संभव है और सनातन धर्म हमारे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। वेद सनातन धर्म का आधार है। सनातन धर्म शाश्वत सत्य का धर्म भी है। हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक सर्व समावेशी जीवन पद्धति है। यह हमें एकता, सहिष्णुता और विश्व कल्याण का संदेश भी देता है। हिंदुत्व सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना चाहिए। सत्य, धर्म और मानवता की सेवा ही हिंदुत्व है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता, पुराण हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। ये हमें नैतिकता, विज्ञान
दर्शन और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हिंदुत्व हमें आत्मनिर्भरता, कर्मयोग और विश्व शांति का मार्ग दिखाता है, जिस राह पर हम सब चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। साथ ही आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की पहचान बनाया है। यह वेद विज्ञान पर शोध होगा और किताबें भी प्रसिद्ध होगी, प्रकाशित होगी, जो दुनिया के सभी लोगों तक पहुंच जाएगी। वैदिक गणित, वैदिक कानून, वैदिक योग, पर्यावरण, औषधीय पौधों जैसे विषयों पर कोर्स शुरू होंगे। वैदिक वास्तुशास्त्र और विज्ञान से जुड़े स्नातकोत्तर कोर्स भी यह शुरू हो सकते हैं। यह वैदिक ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला 3D संग्रहालय भी बनेगा। इससे और लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और उनको उस ज्ञान को आत्मसात करने की संधि भी मिलेगी, मौका भी मिलेगा, जिसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं और 18 विद्याएं दिखाई जाएगी। ऋषियों के शोध और नक्षत्र विद्या भी यह देखने मिलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेशों में हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। दुनिया में कई लोग वेद और उपनिषद पढ़ना चाहते हैं। ये केंद्र उन्हें ये अवसर जरूर देगा। जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, तब हमने धार्मिक स्थलों को और हमारी महान संस्कृति के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। इन धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थानों का विकास हमारी सरकार कर रही है। प्राचीन मंदिर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो किले बनाए हैं, उसका भी संरक्षण हमारी सरकार करे, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है, ये प्राचीन हमारी संस्कृति है, ये हमारा प्राचीन एसेट है, ये हमारी संपदा है। आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर यह पवित्र कार्य आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं वेदों को पुनः नमन करता हूँ और इस केंद्र को शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको पता है कि यह केंद्र वैदिक ज्ञान को नहीं, पीढ़ी तक ले जाएगा और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंत में मैं इस पवित्र कार्य में सहयोग करने वाले सभी लोगों को, विशेष रूप से हमारे विशिष्ट अतिथियों, विद्वानों, स्वयंसेवकों और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना ही मैं कहूँगा कि मैं भी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे, आदर्शों पे अब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि उनका भी एक ही सपना था, अयोध्या में राम मंदिर बने और कश्मीर का 370 कलम हटे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो सपना पूरा करके दिखाया और इसलिए सभी लोगों के सहयोग से आज एक शुरुआत हुई है। ये देश में क्रांति लाएगी और हर एक को जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, इसका जतन करना, इसका रक्षा करना, इसमें सभी लोग आकर आगे बढ़कर योगदान, आपके सबके योगदान से हम आगे बढ़ेंगे। चलो इस शुभ अवसर पर इस पवित्र सभागार में संकल्प ले कि हम अपने वेदों को बचाने, उनकी महिमा को फैलाने और सनातन जीवन शैली को अपनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और वेदों की रक्षा करेंगे। वेदो रक्षति रक्षिता। जय सनातन, जय भारत।